बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर 3 में वेलकम। इस वीडियो में मैंने जो एमसीक्यूज़ लिए हैं वो 2013 के अंदर जो लेक्चरर मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसके अंदर जो लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन था वो सारे एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है दैट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन हैज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइगन वैल्यू। इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए की इनमें से कौन सी आइगन वैल्यू है वो हमने बतानी है। तो आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स की फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स के डायगोनल में से टी को माइनस करते हैं और उसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करने के बाद उसको इक्वल टू ज़ीरो रख के टी की वैल्यूज़ निकालते हैं और जो टी की वैल्यूज़ निकलती हैं वो इसका आइगन वैल्यू होगा इस मैट्रिक्स का। तो मैं इसका सॉल्यूशन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखें, हमने इसके डायगोनल में से टी को माइनस किया है और उसको इक्वल टू ज़ीरो रख के एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई और एट द एंड हमारे पास t-7 और t-1 फैक्टर्स बने। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा t इज़ इक्वल टू 7 और t इज़ इक्वल टू 1। तो ये दो आइगन वैल्यूज़ हैं इस गिवन मैट्रिक्स की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 है हमारे पास द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स दिस वन आर -4 एंड b -1 देन व्हाट इज़ b। इस क्वेश्चन में हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ दे दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि b क्या है। हमने इसको करना तो आइगन वैल्यूज़ वाले मेथड से ही है, लेकिन हमने डायगोनल में से t को माइनस नहीं करना। हम ऐसा करते हैं कि डायगोनल में से -4 को जो है वो माइनस करके इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो पे रख के एक्सपेंड करेंगे और उस तरह से हमारे पास जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी। मैं सॉल्यूशन शेयर करता हूँ। ये देखिए जब मैंने यहाँ पर t की जगह पर क्योंकि ये -4 आइगन वैल्यू थी, मैंने रिप्लेस किया इसको डायगोनल में और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस हो गया इसमें 6b33 और जब इसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास b की वैल्यू 6 आई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास द वेक्टर्स v1 इज इक्वल टू दिस, v2 इज इक्वल टू दिस एंड v3 इज इक्वल टू दिस फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर क्यूब फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट k इज इक्वल टू। हमसे पूछा गया है कि k की किस वैल्यू के अलावा तमाम रियल नंबर्स के लिए ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं वो बेसिस फॉर्म करते हैं आर क्यूब की। बेसिस एक्चुअली क्या होती हैं? किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस से मुराद ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम पूरी की पूरी स्पेस को हम स्पैन कर सकते हों और वो एलिमेंट्स आपस में जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हों। स्पैन से मुराद उन वेक्टर्स की मदद से हम स्पेस का कोई भी एलिमेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आर क्यूब है, इसकी बेसिस के अंदर जो है वो 3 एलिमेंट्स आएंगे और इसकी जो यूजुअल बेसिस होती हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो होती हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होती हैं आर क्यूब की यूजुअल बेसिस और ये आपस में जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और बेसिस की तादाद जो है वो डायमेंशन होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं इनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और इनको कॉलम की शेप में लिखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करके देखते हैं कि k की किस वैल्यू के लिए ये हमारे पास बेसिस फॉर्म करते हैं। यहाँ पर -1 1 1, ये मैंने v1 को कॉलम की शेप में लिख दिया। अब v2 को दरमियान में लिखते हैं 1 1 1 और तीसरा है 1 -1 k। हम एक रो ऑपरेशन अप्लाई करें, अगर ये R1 को हम ऐड कर दें R2 और R3 में तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा। पहली रो तो सेम रहेगी -1 1 और 1, दूसरी रो -1 + 1 0 1 + 1 2 और 1 - 1 0
और -1 + 1 0 और 1 + 1 2 और 1 + k, ये लिखते हैं कि हम k + 1। फर्दर इस मैट्रिक्स पे एक और रो ऑपरेशन अप्लाई करें अगर R3 - R2, तो हमारे पास जो ये इसकी लास्ट रो है वो रिड्यूस हो जाएगी। 0 - 0 0, 2 - 2 0 एंड 0 को k + 1 में से माइनस करें तो एंड पे बचेगा k + 1। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो लास्ट रो बची है वो ये है k + 1। अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ। अगर हम ऑप्शंस में से जो बी है हमारे पास -1, अगर हम इसमें k की जगह पर -1 पुट करते हैं तो लास्ट रो जो है वो 0 0 0 हो जाएगी, यानी कि ये हमारे पास रैंक 2 का हमारे पास बच जाएगा ये मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन बन जाएगी, लेकिन जो बेसिस होती हैं वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इसलिए हम k की जगह पर -1 पुट नहीं कर सकते। -1 के अलावा हम तमाम रियल वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये दोबारा रिपीट हुआ है हमारे पास। ये 2011 में भी आया था क्वेश्चन और ये 2013 में भी पूछा गया है। लेट Pn of t be a vector space of all polynomial of degree less than and equal to n, then dimension of polynomial space, जो polynomial की स्पेस है n डिग्री की, उसकी जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो n+1 होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डायमेंशन ऑफ Pn of t is equal to n+1। नंबर 6 है हमारे पास। इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n एंड B इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/p, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज़। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें A और B, और पूछा गया है इनको अगर मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी आता है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले हम इनके ऑर्डर को लिखकर यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है भी या नहीं। m/n ये इस a का ऑर्डर है और n/p ये b का ऑर्डर है। तो अगर ये इस तरह ऑर्डर लिखने के बाद ये इसका लास्ट और इसका फर्स्ट अगर सेम आ जाए तो हमारे पास ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, यानी कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रोज़ अगर इक्वल हैं तो हमारे पास ये मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। और इनके दोनों चूँकि n n है इसलिए ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं। और इसका जो ऑर्डर बनेगा ए बी का, इसको मैं अगर n को n से कैंसिल कर दूं, बाकी आपको क्या नज़र आ रहा है m और p, तो m मल्टीप्लाई p इसका ऑर्डर बनेगा ए बी का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास m/p, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। Question number 8. If a system of linear equations have a unique solution or infinitely many solutions, then it is known as। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो यूनिक हों चाहे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों, तो वो क्या कहलाते हैं। तो जिसके भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास कंसिस्टेंट होता है। इसके ऑपोजिट इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, यानी कि ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। अ 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और ये 2011 में भी पूछा गया था कि एक 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बेसिस एंड डायमेंशंस। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ अ वेक्टर स्पेस V हैज़ अ बेसिस ऑफ n वेक्टर्स, then every basis of V must consist of exactly n vectors। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो ये थी लीनियर अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की थर्ड वीडियो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।